ड्रैगन बॉल में कुछ ऐसे करेक्टर हैं जिनको अपनी पूरी पावर इस्तेमाल करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो अपनी हाफ पावर या आधी से भी कम पावर में दूसरे लोगों को डिफीट कर देते हैं। तो हे गाइस, वेरी लॉन्ग टाइम से जिस तरह के तुम सारों को बताया कि ड्रैगन बॉल में बहुत ज्यादा पावरफुल करेक्टर हैं, मैं तुम्हें ऐसे पावरफुल करेक्टर के बारे में बताऊंगा जिन्होंने कभी भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन स्टिल वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि सारी फाइट्स उन्होंने विन की। तो आज मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊंगा। लॉर्ड बीरेस एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है जिसके पास बेतहाशा पावर है। लॉर्ड बीरेस इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो अल्ट्रा इंस्टेंट और अल्ट्रा ईगो दोनों को इस्तेमाल कर सकता है, और लॉर्ड बीरेस पिछली कई सदियों से कोई फाइट नहीं हारा, और हमें कभी भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरेस की फुल पावर या फुल पावर की ऐसी सिचुएशन उसके पास आई नहीं कि वो यूज करे। और ये एक ऐसा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है कि वो बाकी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ज्यादा पावरफुल है, तो ह्यूमंस उसका क्या ही करेंगे। ब्लैक फ्रीजा की अभी तक हमें एक झलक ही दिखी है जिसमें वो इतना ज्यादा डेंजर लग रहा था और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन चुका था। फ्रीजा ने ये फॉर्म पाने के लिए पूरे 10 साल टाइम चैम्बर में ट्रेनिंग की, और ट्रेनिंग करने के बाद उसने ये अपनी लेजेंडरी फॉर्म गोकू वेजिटा के सामने इंट्रोड्यूस करवाई, और आते ही जब उसने अपनी ब्लैक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ और गोकू वेजिटा पे अटैक कर दिया, और गोकू वेजिटा भी काउंटर में अपनी लेजेंडरी फॉर्म यानी अल्ट्रा ईगो और अल्ट्रा इंस्टेंट में ट्रांसफॉर्म हुए। लेकिन फ्रीजा एक पंच ही मारता है और अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू और अल्ट्रा ईगो वेजिटा को ढेर कर देता है, और ये सीन देख के फैंस शॉक्ड हो गए। उसके बाद फ्रीजा अपनी बेस फॉर्म में आता है और गोकू वेजिटा को चिढ़ाता है, लेकिन जब गोकू वेजिटा की हम शक्ल देखते हैं तो लिटरली इसकी पावर से हमें डर लगने लगा है, और इसकी पावर 100% कितनी होगी ये अभी तक किसी ने नहीं देखा। और ये नंबर 4 पे। गोहान की बीस्ट फॉर्म। गोहान हम सारों को पता है कितना ज्यादा पोटेंशियल वाला करेक्टर है इन ड्रैगन बॉल, और इसकी बीस्ट फॉर्म इसके पोटेंशियल को जाहिर करती है, लेकिन हम इसकी पूरी 100% पावर को नहीं देख पाते, क्योंकि गोहान सेल मैक्स को अपने एक ही अटैक में ढेर कर देता है। वो है इसका स्पेशल बीम कैनन। वो एक स्पेशल बीम कैनन फुल्ली चार्ज करता है और सेल मैक्स की तरफ फेंक देता है, और जब सेल मैक्स को ये अटैक पड़ता है तो वो वहीं ढेर हो जाता है। उसके बाद हमें गोहान बीस्ट की फॉर्म नहीं दिखाई जाती इन एनीमे, और मांगा में भी थोड़ी बहुत ही फाइट दिखाई जाती है, लेकिन वो मैंने काउंट नहीं गई अभी। ब्रोली की लेजेंडरी फॉर्म। ब्रोली एक लेजेंडरी सुपर सैयन है जो कि सारे सैयन्स के बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है और बहुत ज्यादा पावरफुल भी है सारे सैयन्स के मुकाबले में। चाहे वो प्रिंस वेजिटा ही क्यों ना हो, वो उससे भी ज्यादा पावरफुल बॉर्न हुआ था, और उसके बाद एक स्पेशल फॉर्म है जिसको हम लेजेंडरी सुपर सैयन कहते हैं। लेजेंडरी सुपर सैयन जो भी होते हैं वो अपनी पावर को काबू में नहीं ला पाते, इतनी ज्यादा उनमें पावर होती है। और ब्रोली की लेजेंडरी फॉर्म की हमने 100% पावर कभी भी इन एनीमे नहीं देखी, क्योंकि ब्रोली ने अपनी इस फॉर्म को मास्टर किया ही नहीं है। मजा तो तब आएगा जब इस ब्रोली अपनी फॉर्म को मास्टर कर लेगा और इसकी 100% पावर हमें देखने को मिलेगी। और लास्ट में है अपना वन एंड ओनली विस। तुम सारों को पता है एक एंजल है, और एंजल बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, यहाँ तक कि अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ज्यादा पावरफुल। तो एंजल का तो तुम्हें पता होगा, और विस को भी अपनी कभी भी 100% पावर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी, और किसी की जरूरत है क्या विस को हरा सके। कोई इतना ज्यादा पावरफुल है ही नहीं विस के आगे कि उसको अपनी सारी पावर इस्तेमाल करनी पड़े उसे हराने के लिए। वीडियो यहीं तक करती। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूं तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।